ये वीडियो एनआईओएस के उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपना अप्रैल 2025 के अंदर मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है, जिसका सब्जेक्ट कोड है 311। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स का सिलेबस, मैथमेटिक्स का पासिंग मार्क्स, मैथमेटिक्स के लिए टीएमए क्या होता है, कब देना होता है, एंड साथ में स्ट्रेटेजी की कैसे पढ़ना चाहिए जिससे कि आपका परफेक्ट स्कोर आए, मतलब 75 प्लस के जो टारगेट को आप अचीव कर पाएँ। तो चलिए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं सिलेबस के ऊपर। देखिए मैथमेटिक्स का सिलेबस ये रहा हमारे सामने। ये सिलेबस आपको कहाँ दिखेगा, जो हम दिखा रहे हैं आपको सिलेबस, तो ये सिलेबस जब आप देखेंगे एनआईओएस की वेबसाइट के ऊपर आ जाते हैं। हम एनआईओएस की वेबसाइट के ऊपर, ये हमारा एनआईओएस का वेबसाइट। यहाँ आएंगे आप लर्नर्स कॉर्नर पे, फिर स्टडी मटेरियल पे क्लिक करेंगे, फिर सीनियर सेकेंडरी पे क्लिक करेंगे कोर्स के ऊपर, फिर यहाँ पे आ जाएंगे सिलेबस, बाइफरकेशन, सैम्पल पेपर, फिर उसके बाद मार्किंग स्कीम ये लिखी हुई है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये खुल गया। अब यहाँ आ गए मैथमेटिक्स के सिलेबस के ऊपर। जब इसको क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ ये सिलेबस है, ये सैम्पल पेपर है, ये क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन है। तो ये देखिए सिलेबस, ये वही सिलेबस खुल गया जो मैं आपको दिखा रहा था, ये वाला सेम, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अब आ जाइए यहाँ पर, इसको डिस्कस करते हैं। इसी सिलेबस को समझ में आ गया होगा कैसे देखना है। तो यहाँ पर जो है सिलेबस के अंदर जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो आपको पढ़ना है और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो यहाँ देखिए टोटल 38 चैप्टर्स है। आउट ऑफ 38 चैप्टर्स आपको टीएमए वाले जो चैप्टर्स हैं, ये जो लिखा है ना 40% ऑफ सिलेबस, मतलब 38 का 40%, ये अप्रोक्सीमेटली 15 आया। तो ये 15 चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं। पढ़ना क्या है, तो पढ़ना है पब्लिक एग्ज़ाम के चैप्टर्स, मतलब 60% ऑफ सिलेबस, 38 का 60%, जो अप्रोक्सीमेटली 23 चैप्टर्स आते हैं, ये पढ़ना है। अब इसमें कौन कौन सा चैप्टर इंक्लूड है और कितने कितने मार्क्स का है, क्या वेटेज है, उसको डिस्कस करते हैं। तो समझ में आ गया कि सारे चैप्टर्स जो इस कॉलम में है नहीं पढ़ना है, जो इस कॉलम में है सबको पढ़ना है टोटल। तो यहाँ पर देखेंगे आप मॉड्यूल नंबर 4 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये 15 मार्क्स का है। इसके अंदर 13, 14, 15, 16 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर्स 15 नंबर के। फिर आपका मॉड्यूल नंबर 6, ये जो है आपका मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ये आपका 17 नंबर का है। मॉड्यूल नंबर 7, इसमें 2 चैप्टर हैं, ये आपका 12 नंबर का है। फिर मॉड्यूल नंबर 8 कैलकुलस है, पूरा कैलकुलस। अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो 11, 12 दोनों का पार्ट, दोनों, ये टोटल 30 नंबर का है, जिसमें 25, 26 लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, एरिया अंडर कर्व, सब चीज़ आ जाता है। ये टोटल 30 नंबर का। फिर आता है वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इसके अंदर 33, 34, 35, 36, ठीक है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, वेक्टर, प्लेन, स्ट्रेट लाइन पढ़ना है। ये टोटल मिला करके 17 नंबर का आएगा, मतलब इन 4 चैप्टर में से 17 मार्क्स का। फिर आपका 10th मॉड्यूल है लीनियर प्रोग्रामिंग एंड मैथमेटिकल रीजनिंग, तो इसमें लीनियर प्रोग्रामिंग और मैथमेटिकल रीजनिंग चैप्टर है, 9 नंबर का आएगा। टोटल मिला के हो गया 100 मार्क्स का, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर कि पढ़ना आपको कैसे है। तो बहुत सारे स्टूडेंट के पास बुक नहीं आती है, ये प्रॉब्लम है कि बुक नहीं आती है। तो हम एक बार एनआईओएस के पीडीएफ को बता देते हैं कि आपको पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, जिससे कि आप पीडीएफ को देख करके पढ़ पाएँ। तो आइए एनआईओएस की वेबसाइट पर आइए फिर से। देखिए ये जो था ना सीनियर सेकेंडरी कोर्स, जहाँ से हमने सिलेबस वाला खोला था, वहीं पे नीचे में आएंगे तो ऑल सब्जेक्ट का दिया हुआ है पीडीएफ। जैसे इसको मैथमेटिक्स को क्लिक कीजिए, मैथमेटिक्स का पीडीएफ निकल के आ गया। तो पहला चैप्टर जो आपको पढ़ना है वो कौन सा है, हाँ ये चैप्टर नंबर 13 कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। फिर मतलब 13 पढ़ना है, 14 पढ़ना है, 15 पढ़ना है, 16 पढ़ना है। क्लिक करके आप पीडीएफ को खोल लीजिए। देखिए जैसे इसको क्लिक कर देते हैं, स्ट्रेट लाइन को क्लिक करते हैं, ये रहा। इसको यहाँ से आप आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारा दिक्कत क्या होता है बच्चों को कि पीडीएफ से पढ़ा नहीं जाता है। बहुत एक तो इतना बड़ा पीडीएफ है और मोबाइल में देखते हैं तो दिक्कत परेशानी होती है। तो उसके लिए आपको हम बता देते हैं कि कैसे पढ़ना है। यहाँ पे आइए, तो देखिए यहाँ पर हमने टिक मार्क करके रखा हुआ है, कुछ चैप्टर्स को स्टार मार्क करके रखा हुआ है, बाकी को नहीं किया हुआ है। तो जो भी स्टार मार्क चैप्टर है ना, वो आपको एनआईओएस की बुक से ही पढ़ना है, एनआईओएस की बुक से करना है, ठीक है। और जो स्टार मार्क चैप्टर नहीं है, जैसे 13, 14, 15
20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32 ये सारे चैप्टर्स आपको जो है आप NCERT से कर सकते हैं। तो कैसे क्या करना है आपको ध्यान दीजिएगा, NCERT से करना है और स्टार मार्क वाले NIOS से करना है ना। करने के बाद जैसे NCERT कर लिए, NIOS स्टार मार्क वाले NIOS के कर लिए, उसको पढ़ लिए। पढ़ने के बाद आपको एग्जाम्पल्स जो है ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल्स इन टेक्स्ट क्वेश्चंस ये दोनों के दोनों आपको NIOS के करने हैं। ऑल में अगर आप NCERT से पढ़ रहे हैं तब भी, NIOS से पढ़ रहे हैं तब भी, ये आपको पूरा का पूरा ऑल चैप्टर का NIOS से करना है ना। पढ़ने के लिए NCERT ठीक है भैया, बुक नहीं आया तो हम पढ़ लेंगे NCERT से, बट क्वेश्चंस आपको NIOS की बुक से लगाने हैं। एंड इतना करने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको एग्ज़ाम में अच्छा नंबर दिलाएगा, दैट इज़ आपको सैम्पल पेपर करना है और प्लस आपको PYQ करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। PYQ कौन कौन सा करेंगे, तो आप करेंगे 2022 का, 2023 का, 2024 का, ठीक है। बस इतना करिए, 75 प्लस कहीं नहीं गया, एकदम इजी तरीके से आएगा, ठीक। तो ये हो गई आपकी स्ट्रेटेजी वगैरह। अब हम आते हैं इसमें TMA का रोल क्या है। जैसे इस 75 को लाने के लिए एक TMA होता है, उसका बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है। क्यों रोल है और TMA होता क्या है, तो एक बार NIOS की वेबसाइट पे आ जाते हैं। तो NIOS की वेबसाइट पे फिर से हम आ जाते हैं सीनियर सेकेंडरी, जहाँ पर सारा कोर्स लिखा हुआ है, जहाँ PDF मिलेगा आपको। यहाँ पर नीचे में आ जाइए, ठीक है, नीचे आ जाइए, एकदम नीचे देखिए यहाँ लिखा है ट्यूटर मार्क असाइनमेंट TMA, इसको क्लिक करिए। तो ये रहा, एकदम नीचे में आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा TMA, मैथ का TMA है ना। तो TMA के अंदर आपको 6 क्वेश्चंस दिए होते हैं, 20 नंबर का TMA होता है, 6 क्वेश्चन दिया होता है। एंड 6 क्वेश्चन में देखेंगे आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मतलब हर क्वेश्चन का A और B पार्ट है, ठीक है। दोनों में से कोई एक पार्ट करना है। वैसे तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में भी है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी देखेंगे सेम चीज़ है, 4 में भी सेम चीज़ है और 5, 6 में भी सेम चीज़ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 2 नंबर का है, यहाँ देखिए, देख रहे हैं ना, 2 2 नंबर का, ठीक है, 3 2 नंबर का, 1 भी 2 नंबर का है, 4, 5 जो है आपका 4 मार्क्स का है, देखिए 4 जो है 4 मार्क्स का है, 5 भी 4 मार्क्स का है, ये रहा। एंड 6 जो है वो 6 मार्क का है, इसमें प्रोजेक्ट बनाना होता है। तो आपको करना है ये इस तरीके से। और TMA जो है कि भैया करना है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसके लिए एक अभी तो हम बता दे रहे हैं, लेकिन आप हमारे चैनल के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे एक वीडियो है TMA का, और हमने सिलेबस भी डाल रखा है, हिंदी का, इंग्लिश का, सीक्वेंस वाइज सिलेबस डालते जा रहे हैं, तो सिलेबस को भी देखते रहिएगा। यहाँ देखिए TMA आ गया है, करना कंपलसरी। इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको ऑल सब्जेक्ट का TMA का इम्पोर्टेंस समझ में आ जाएगा। क्लियर है। तो चलिए अब आते हैं हम, ये तो समझ में आ गया कि भैया TMA 20 नंबर का है ना, अभी दिखा दिए हम। तो यहाँ पर TMA 20 नंबर कैसे जोड़ा जाएगा उसको देखिए। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि TMA हो गया 20 नंबर का, और आपका टोटल मार्क्स जो होता है NIOS के अंदर किसी भी सब्जेक्ट का वो 100 मार्क्स का होता है। पेपर भी दिखा देते हैं आपको NIOS का एक बारी, सैम्पल पेपर कहाँ मिलेगा वो भी ज़रूरी है ना जानना। देखिए सिलेबस एंड सैम्पल पेपर वाला था ना, ये रहा बाइफर्केशन ऑफ सिलेबस, सैम्पल पेपर एंड सैम्पल क्वेश्चन पेपर एंड मार्किंग, इसमें सिलेबस मिलेगा, सैम्पल पेपर मिलेगा। इसको क्लिक करेंगे तो 100 नंबर का पेपर है, ये दिखा रहा है, इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। प्लस उसके बाद PYQ करना है, ठीक है। तो ये रहा। अब PYQ कहाँ मिलेगा, सॉल्व PYQ कहाँ मिलेगा, तो हमारा एक कोर्स है मोबाइल ऐप के अंदर, वो देखिए, वो भी दिखा देते हैं एक बार में। ये हमारा मोबाइल ऐप, इस मोबाइल ऐप के अंदर जब जाएंगे आप, देखिए ये जो है ऑल इन वन PCM बैच है, ठीक है। तो इस PCM बैच के अंदर आपको सॉल्व TMA मिल जाएगा, आपको प्रैक्टिकल फाइल मिल जाएगा, फिर आपको जो ये है आपका क्या नाम है, सॉल्व TMA प्रैक्टिकल फाइल PYQ, सॉल्व PYQ मिल जाएगा। देखिए इसको क्लिक करके एक बार देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या मिलेगा। वैसे इंडिविजुअल मैथ का भी TMA है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। इस वीडियो को देखिएगा तो इसके अंदर क्या क्या कंटेंट है वो आपको मिल जाएगा। देखिए सॉल्व TMA PDF
ठीक है। आपका जो भी सब्जेक्ट है, मतलब ऑल सब्जेक्ट का आपका जो भी सब्जेक्ट है, PCM, इंग्लिश, हिंदी, चाहे पेंटिंग, चाहे फिजिकल एजुकेशन, सबका TMA यहाँ पे है। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर जब देखेंगे सिलेबस एंड सैम्पल पेपर भी इसके अंदर है, तो सिलेबस एंड सैम्पल पेपर तो NIOS की वेबसाइट पे भी है, तो इसलिए ये फ्री है, इसके लिए कोई चार्जेज नहीं है। सॉल्व PYQ PDF, देखिए सॉल्व PYQ, फिजिक्स का PYQ, मैथ का PYQ, केमिस्ट्री का सॉल्व PYQ, इंग्लिश का सॉल्व PYQ, देख करके बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है PYQ, क्योंकि जिसको कहते हैं ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज़ PYQ क्वेश्चंस, उसका सॉल्यूशन एज पर NIOS मार्किंग स्कीम दिया हुआ है, तो आप इसको देख करके तैयारी परफेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर देखेंगे सॉल्व प्रैक्टिकल फाइल। देखिए अगर आपका कोई भी प्रैक्टिकल, जैसे PCM है, फिजिक्स केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल, अगर आप पेंटिंग वो फिजिकल एजुकेशन ले रखे हैं तो उसका भी प्रैक्टिकल फाइल है। पेंटिंग का प्रैक्टिकल फाइल अभी 1-2 दिन में हम अपडेट कर देंगे, वो नहीं है, एक बाकी सारा इसमें प्रैक्टिकल फाइल है, जितना हमने बताया है सारा प्रैक्टिकल फाइल इसके अंदर मिलेगा। क्लियर है। उसके बाद आप देखिए इसके अंदर रिवीजन नोट्स है, फिर सैम्पल सॉल्व TMA। अब जैसे जो TMA हम दे रहे हैं ना, उसका सैम्पल TMA है, ये देखिए यहाँ पर दिखेगा कि कैसा TMA हम दे रहे हैं। देखिए ये हिंदी का TMA है, आपको मैथ का TMA हम यहीं दिखा देते हैं। मैथ का TMA सैम्पल TMA, ये देखिए मैथ का सैम्पल TMA। जब खरीदिएगा तो पूरा अनलॉक हो जाएगा, जो हमने बताया था ना कि TMA सॉल्व TMA वाला है, तो यहाँ देखिए इसमें सबका सैंपल है, इसी का पूरा, ये चीज़ जो ब्लर दिख रहा है वो ब्लर नहीं दिखेगा। ये देखिए कहाँ पे दिखेगा ना, ये तो सैंपल हो गया सबका, जो जो सब्जेक्ट का हम डाल रखे हैं। क्योंकि क्या है ना कि बहुत सारे लोग जो है बोलता है कि हम TMA आपको देंगे और पता ही नहीं है कि मतलब क्या देंगे उसके अंदर, तो इसलिए हमने क्या किया है कि भैया ये जो सॉल्व TMA PDF है जिसमें लॉक लगा हुआ है, सेम जो भी आपको हमने फ़ोटो दिखाया जो आधा ब्लर था वही PDF यहाँ पे है, वो ब्लर नहीं रहेगा, पूरा आपको दिखेगा। तो वही कहा हमने कि बहुत सारे लोग जो हैं वो दिखाते हैं नहीं और दे देते हैं कुछ भी। तो बेटा यहाँ पर TMA है कि एकदम देख करके एज इट इज़ लिख देना है। और दूसरा चीज़ क्या है, इस कोर्स का प्राइस 1000 रुपीज़ है प्लस 10 रुपीज़ प्लेटफॉर्म फीस, तो 1010 रुपये टोटल इस कोर्स का प्राइस है। तो आप ले लीजिएगा, तो आपका ऑल सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी। देख ही रहे हैं कि आप 4 सब्जेक्ट का PCM का सॉल्व PYQ प्लस इंग्लिश का सॉल्व PYQ, और जितना भी सब्जेक्ट का TMA है आपका, उन सब सब्जेक्ट का TMA है, सब सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल है, तो कोई एकदम टेंशन फ्री। अब आपको लगता है कि नहीं हमको खाली इंडिविजुअल मैथ का तैयारी करना है, तो मैथ के लिए आप मैथ के TMA में चले जाएंगे। देखिए फिर यहाँ पे स्टोर पे क्लिक करिए, यहाँ पर मैथ का TMA अलग से है, देखिए मैथमेटिक्स का TMA, देखिए इसको क्लिक करिए, फिर यहाँ पे कंटेंट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सैम्पल ऑफ सॉल्व TMA, ये वही दिखाया ना जैसे है वो चीज़ डाला हुआ है। एंड साथ के साथ आप यहाँ पर जो लॉक लगा हुआ है खरीद लीजिएगा तो लॉक खुल जाएगा। इसके लिए 50 रुपये पे करना है, देख करके आपको लिखना है। और लिखने के साथ आप देखेंगे ना कि इसमें फ्रंट पेज भी लगाना होता है, तो फ्रंट पेज आपको, ठीक है, आप खरीदें या ना खरीदें, फ्रंट पेज आपको हम बता देते हैं कहाँ पे मिलेगा। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं कि हम खुद से बना लेंगे, हम सर आपका ज़रूरत नहीं है, ये वाला लेने का ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी हम बुक से देख देख करके पढ़ करके बना लेंगे। तो यहाँ पे जब आप फ्री स्टडी मटेरियल में जाएंगे ना, तो यहाँ पे आप देखिए TMA फ्रंट पेज, इसको आप डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, ये आप क्लिक करेंगे तो आप डाउनलोड कर पाएंगे, आपके जो मोबाइल का स्टोरेज है उसमें डाउनलोड हो जाएगा। ये तो अभी आपको हम दिखा रहे हैं, तो उस तरीके से डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इमेजेस फॉर प्रैक्टिकल फाइल, किसी किसी प्रैक्टिकल फाइल में इमेज भी है, फ़ोटो भी लगा हुआ है, जैसे कि कंप्यूटर साइंस के प्रैक्टिकल में, डाटा एंट्री के प्रैक्टिकल में, फिजिकल एजुकेशन, नहीं ये नहीं है, सॉरी 1 मिनट, इमेजेस फॉर प्रैक्टिकल फाइल, ये तो प्रैक्टिकल फाइल का इमेजेस है, उसका आपका TMA का इमेजेस, ये रहा TMA का इमेजेस। प्रैक्टिकल फाइल में भी फ़ोटो लगे हुए हैं कुछ कुछ, तो वो फ़ोटो वहाँ पे है, और TMA का फ़ोटो यहाँ पे है। हिंदी में TMA में फ़ोटो है, इंग्लिश में फ़ोटो है, इकोनॉमिक्स में है, होम साइंस में, इतने 4 में फ़ोटो है, तो सारा फ़ोटो यहाँ पे है। डाउनलोड कीजिए, प्रिंट कीजिए, लगाइए। चलिए अब हम आ जाते हैं, ये तो हो गया, आपको बता दिए। अब हम आ जाते हैं कि यहाँ पर आपको क्यों देना चाहिए TMA। तो TMA हो गया 20 नंबर का, पेपर आपको दिखा दिए हम 100 नंबर का। तो भैया इस तरीके से तो 100 नंबर का थ्योरी प्लस 20 120 हो जाएगा, 100 नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, 120 का नहीं होगा, ये आपका 100 का ही होगा। अब 100 का कैसे होगा, मान लीजिए कि आप अप्रैल में एग्ज़ाम दिए, अप्रैल 2025, 100 नंबर का पेपर आया, 100 में आप
लेकर के कितना है 75। तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, आपका 100 में मार्क्स यहाँ नहीं, आपको 75 नहीं मिलेगा यहाँ पे कैसे जोड़ा जाएगा, ये तो 100 + 20 120 हो जाएगा ना, तो ये ऐसा नहीं होगा, यहाँ 100 नहीं होगा, यहाँ कितना होगा, यहाँ 80 में जोड़ा जाएगा आपको। तो भैया 100 मिला है 75, तो जोड़ा जाएगा 80 में कितना, तो कैसे जोड़ा जाएगा देखिए 75/100 × 80, ये काट करिए, ठीक है, ये हो गया। फिर 5 इसको कर दीजिए सीधा सीधा, ये 4 बार में, ये 5 बार में, और ये 15 टाइम्स में, तो ये आ गया 60 नंबर, 60 नंबर यहाँ आ गया। तो आपको यहाँ 60 मिलेगा, 80 में 60 मिलेगा। अगर 100 में 75 लाते हैं मीन्स 80 में 60 लाए, इसी तरीके से कैलकुलेट करना है आपको। तो यहाँ पर हो गया 60 प्लस, अगर आप TMA सबमिट नहीं करेंगे तो आपको TMA में मिल जाएगा 0, तो 60 + 0 कितना हो गया 60। लेकिन अगर आप TMA सबमिट करते हैं तो ये हो जाएगा 60 प्लस TMA का 20 नंबर, जैसा हमने बताया एज़ पर NIOS मार्किंग स्कीम बेहतरीन तरीके से लिखना है। और TMA के लिए TMA वाला वीडियो तो हमने बता ही दिया, उसको देख लीजिएगा। तो ये हो गया आपका 80 मार्क्स। तो देखिए ना, आपका परसेंटेज ऑटोमेटिक जस्ट हम लेकर के आए कितना 100 में 75, और हमारा हो गया कितना 80, ठीक है। अब देखिए जैसे कि जो कमज़ोर बच्चा है, जो नंबर अच्छा नहीं ला पाता है, ठीक है, जिसको मैथ में डिफ़िकल्टी होता है, उसके लिए देखिए TMA कितना फ़ायदेमंद है। तो यहाँ अगर मान लीजिए कि 100 में कोई बच्चा जस्ट लाता है आपका 40 मार्क्स, तो 80 में कितना होगा, ऐसे जोड़ा जाएगा 40/100 × 80, ये 4 बार में, ये 5 और ये 8, तो ये हो गया आपका 32 नंबर। तो यहाँ आ गया थ्योरी में 32, TMA में 20, ठीक है। TMA तो घर का खेती है भैया, देख करके छापना है उसको, जैसे बताया उसको देख करके अपलोड कर देना है फ्रंट पेज लगा के। तो ये हो गया आपका 52 नंबर। देखिए यहाँ लाए 100 में जस्ट 40, मतलब 40%, और यहाँ कितना हो गया 52%, नंबर जो है कैसे जंप कर गया। तो इसीलिए TMA को मिस नहीं करना है। अब बात करें हम पासिंग मार्क्स की, तो पासिंग मार्क्स कितना है, तो पासिंग मार्क्स आपको थ्योरी में, ठीक है, आउट ऑफ 80, देखिए आउट ऑफ 80 26 आना चाहिए, मतलब 100 में 33 लाइएगा, 33% होता है पासिंग मार्क्स। तो जोड़ा जाएगा 80 में कितना, तो ऐसे × 80, तो ये हो गया 26, तो ये आपका पासिंग मार्क्स हो गया 26। अगर TMA नहीं करे रहिएगा तो यहाँ तो ठीक है, थ्योरी में इंडिविजुअली पास हो गए, लेकिन टोटल में भी 33% चाहिए। टोटल में 33 तो हुआ नहीं, यहाँ 33 तो हुआ नहीं, ठीक है। 80 का 33% 26 हो गया, लेकिन 100 का भी 33% चाहिए, टोटल का भी चाहिए, मतलब थ्योरी का भी 33% चाहिए और टोटल का भी 33% चाहिए। तो यहाँ 33 तो हुआ नहीं, तो यहाँ हो जाएंगे आप SYC फेल। लेकिन अगर यहीं पर 26 लाए और 20 नंबर TMA का आ गया तो आपका हो गया 46, आप हो जाएंगे पास। तो इसीलिए TMA का बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल है। तो अब हमें उम्मीद है बच्चों की आपको सारी चीज़ें, जितनी भी बातें हमने यहाँ पर बताई, ठीक है, सिलेबस के बारे में, पासिंग मार्क्स के बारे में, TMA के बारे में, और स्ट्रेटेजी, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। बुक नहीं आया, डोंट वेट फॉर द बुक, NIOS प्लस NCERT मिला करके पढ़िए। NCERT आप ऑल चैप्टर्स पढ़ सकते हैं, लेकिन स्टार मार्क वाले चैप्टर आप NIOS से करेंगे, ठीक है। और साथ के साथ स्टार मार्क वाले NIOS से करने के साथ के साथ जो हमने बताया आपको कि एग्जाम्पल्स प्लस इन टेक्स्ट क्वेश्चंस आपको NIOS की बुक से करना है। जो स्टार मार्क है उसका भी, ठीक, जो स्टार मार्क नहीं है उसका भी, ये तो NIOS से पढ़ने बोले ना, NCERT से पढ़ने बोले, ये 13, 14, 15, 20, 21, 22 ये तो बोले NCERT से पढ़ने, लेकिन कोई एग्जाम्पल और इन टेक्स्ट क्वेश्चन आप NIOS के करेंगे, प्लस आपको सैम्पल पेपर प्लस PYQ कर लेना है, सॉल्व PYQ। आपको अगर कोर्स चाहिए तो हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर PCM वाला कोर्स लेकर के बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि इस स्ट्रैटेजी के साथ आपकी जो तैयारी है वो परफेक्ट होगी एंड आप मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट के अंदर बढ़िया स्कोर करेंगे।